विद्यालय का वार्षिकोत्सव समारोह विविध कार्यक्रमों के साथ हुआ संपन्न। बच्चों द्वारा किया गया सांस्कृतिक कार्यक्रम तो आयोजक ने किया आगंतुकों का समुचित सम्मान। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया से है, जहां देसी देवरिया विकास खंड के धमूर में स्थित श्री कन्हैया राम कृपाल पांडेय उर्फ दाढ़ी बाबा शिक्षण संस्थान धमूर देवरिया के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में स्वर्गीय राम कृपाल पांडेय उर्फ दाढ़ी बाबा की 38वीं पुण्यतिथि पर विद्यालय परिसर में बच्चों द्वारा विविध कार्यक्रम किया गया। वहीं आयोजक द्वारा मुख्य अतिथि और अन्य आगंतुकों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी ने कहा कि स्वर्गीय राम कृपाल पांडेय का पूरा जीवन गरीब, असहाय, कमजोर लोगों के मदद में बीता। वे शिक्षा, खेलकूद और संगीत के शौकीन रहे। यही कारण है कि आज भी स्वर्गीय दाढ़ी मन में व्याप्त है। हर आदमी को नेक काम करना चाहिए ताकि उनकी पीढ़ियां और समाज उन्हें इसी तरह से याद करता रहे। मैं बधाई देता हूं उनके पुत्र कमलेश पांडेय को, जो उनके ही दिखाए रास्ते पर चलते हैं और समाज में लोग उनको दाढ़ी बाबा के प्रतिमूर्ति के रूप में देखते हैं। वहीं पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकप्रिय समाज सेवी मैनुद्दीन खान ने कहा कि स्वर्गीय दाढ़ी बाबा से मेरे परिवार का अपनापन का संबंध था और दाढ़ी बाबा जाति धर्म से ऊपर उठकर समाज के लोगों के साथ सुख दुख में शरीक रहते थे, जिसकी वजह से उन्हें खेल खिलाड़ी, संगीत प्रेमी और विशेष करके कमजोर लोग उन्हें अपना फरिश्ता मानते थे। इतना ही नहीं, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व सदस्य विधान परिषद राम अवध यादव ने कहा कि स्वर्गीय दाढ़ी बाबा की मिलनसार छवि के कारण ही उनके नाम पर संचालित विद्यालय को मैंने अपनी निधि से 2 शिक्षण कक्ष बनवाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया हूँ। समाज में ऐसे लोग यदा-कदा पैदा होते हैं। मैं अपने आप को उनके विद्यालय में छोटा सा सहयोग करके धन्य समझता हूं। तो वहीं अपने अध्यक्षीय भाषण में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला पंचायत अध्यक्ष देवरिया पंडित गिरीश चंद तिवारी ने कहा कि स्वर्गीय दाढ़ी बाबा के बारे में तो मुझे बहुत जानकारी नहीं थी, लेकिन उनके पुत्र कमलेश पांडेय की कार्यकुशलता के हम सब कायल है। माँ बाप के अच्छे कर्मों का प्रतिफल उनके पीढ़ियों को प्राप्त होता है। जो चीज स्वर्गीय दाढ़ी बाबा की तीसरी पीढ़ी में भी उनके नाती असिस्टेंट प्रोफेसर अंबुज कुमार पांडेय के शानदार कामयाबी से प्रतीत होती है। मेरा मानना है स्वर्गीय दाढ़ी बाबा की सच्ची श्रद्धांजलि। यहाँ उपस्थित लोग अगर उनके दिखाए रास्ते पर चलें तो आने वाली पीढ़ियां हमें भी उसी तरह का सम्मान देंगी। कार्यक्रम के आयोजक जिला पंचायत सदस्य एवं प्रबंधक कमलेश पांडेय ने सभी आगंतुकों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया तथा बच्चों को पुरस्कार स्वरूप घड़ी आदि से सम्मानित किया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक खुर्शीद अहमद का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर राजीव पाठक, सिराजुद्दीन खान, ओम प्रकाश यादव, मुमताज अली, जिला पंचायत सदस्य उपेंद्र तिवारी, प्रभा भारती, शिव कुमारी देवी, प्रतिनिधि महंत जी श्यामू यादव, मुन्ना यादव, राम सिंह, प्रधानाचार्य गुड्डू ओझा, मोहम्मद हबीब, रियाज खान, ओम प्रकाश पांडेय, श्रीनिवास पांडेय, राजीव पांडेय, अमित कुमार पांडेय भारी संख्या में उपस्थित रहे। वहीं आप स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं कि विद्यालय परिसर में बच्चों ने किस प्रकार से अपने कला का प्रदर्शन किया और क्या कहते हैं मुख्य अतिथि तथा कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय। ऐसा होना चाहिए तो उस पर लाइन है कि कथानक व्याकरण समझे कि सुरभित छंद हो जाए। कथा व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर, मेरे दाता, ये मैं मांगता तुमसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। यही उम्मीद करता हूँ कि हमारे देश की सारी युवा पीढ़ी जो है विवेकानंद हो जाए। इसी के और यहाँ पर उपस्थित हमारे अभिभावक की माताएं, बहने और बड़े भाई, आज विद्यालय का वार्षिक समारोह है। मुझे आमंत्रित किया गया, मुझे इस तारीख से मिला गया। मैं सबसे पहले पार्टी जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कहा गया है कि लीव एनीथिंग बेटर देन फाइंड इट, यानी जब भी कोई चीज आपको मिले, इस पोजीशन में मिले,
जब उसे छोड़कर जाए तो उससे बेहतर स्थिति में छोड़कर जाए। कृषि शिक्षा विभाग में मेरा पहला जो कदम रहा एक संविदा कर्मी के रूप में रहा। शिक्षा में हर गांव में जो सरस्वती विद्यालय संचालित है वहाँ पर शिक्षा मित्र की नियुक्ति हुई। उसी क्रम में मेरी नियुक्ति हुई थी शिक्षा मित्र के रूप में 2006 में। जब मैं स्कूल को ज्वाइन करने गया तो घर के लोग, पड़ोस के लोग, अधिकारी का सभी लोगों ने कहा आपके पास बहुत सारे अभी अवसर मिलेंगे, इस पद को छोड़ दीजिए। लेकिन मैं बचपन से टीचर बनना चाहता था और बाई चांस नहीं, बाई चॉइस मैं इसको स्वीकार किया। मैं यही समझा कि मेरे सामने चटाई पर बैठे हुए जो बच्चे हैं मेरे भगवान हैं, ईश्वर हैं। अगर उन बच्चों के साथ मैं अन्याय करता हूँ तो हो सकता है ईश्वर यह छोटा सा पद देकर मेरा इम्तहान ले रहा है और आपको बड़ा पद या बड़ा अवसर मेरी जीवन देना मिले। 4 वर्षों तक लगातार मैं शिक्षा मित्र के रूप में काम किया धर्मपुर लड़कियां में। उसके बाद 2010 में बीटीसी के दौरान मेरी पहली नियुक्ति उत्तरपुर पथरदेवा ब्लॉक में कौला सेकेंड में हुई। 2 साल 2 महीने कार्यरत रहा। पुनः एक नई नियुक्ति आती है 2015 में, 2013 में, सॉरी 2015 में साइंस और मैथ्स में राइट नियुक्ति जूनियर में। फिर मैं उस पद को रिजाइन किया और दूसरी नियुक्ति मेरी साइंस के रूप में उत्तरपुर ब्लॉक में मतलब छात्र से हुई। 3 साल तक मैंने वहाँ सेवा किया और 2015 में मेरा ट्रांसफर वहाँ हुआ और साहवा में बगल का साहवा विद्यालय है, वहाँ मैं कार्यरत हूँ। इस छोटी सी जर्नी से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमको देश की सेवा करना है तो हम किसी भी रूप में कर सकते हैं। जो भी पद मिले उसको स्वीकार करें, अपना बेस्ट करने का काम करें। मैं साहवा विद्यालय में कार्यरत हूँ। आपको बताना चाहूँगा कि 18 गाँव के बच्चे वहाँ पर पढ़ने आते हैं। एक बार जब अधिकारी का वहां से जिले से आए विद्यालय विजिट करने के लिए, कैंपस में जाने से पहले जो बाहर साइकिल देखे वो लोग, उनको लगा कि इंटर कॉलेज है और वो चले गए इंटर कॉलेज में, जो बगल में चलता है इंटर कॉलेज। वहां जब कैंपस के अंदर गए तो कहे कि दूसरी नंबर कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि तो गाँव वाले विद्यालय पढ़ाते हैं। वो तो कहे वहाँ देखे, वहाँ बोले कि वहाँ तो लगभग 150 साइकिल लगी हुई है। तो बताया कि वहाँ पर 18 गाँव के बच्चे पढ़ने आते हैं। जो समाज हम पर विश्वास करता है, टीम वर्क इज ऑलवेज बेटर देन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। मेरा अकेला का प्रयास नहीं है, इसमें समाज, वो गरीब घर के बच्चे हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, उनके सपनों को सजाने का भी प्रयास करते हैं। नेशनल स्कॉलरशिप एग्जाम हुआ, पूरे प्रदेश में कौका विद्यालय था जहाँ से 25 बच्चे चयनित हुए और आगामी उनको 4 वर्षों तक यानी 9वीं, 11वीं, 12वीं में उनको लगातार 1,000 रुपये धनराशि मिलेगी। तो बच्चों की गुणवत्ता पर शिक्षा देना, बच्चों के बीच में लगे रहना, समाज को जोड़े रहना और बच्चों के लिए कुछ करना। आपको बताना चाहूंगा, यहाँ कार्यक्रम जब हो रहा था, एक बच्ची थी बहुत अर्ली जो अपना परफॉर्मेंस की, तो वो बोली कि मैं हिंदू वर्ग की हूँ और मुझे नजम कहने में कोई शर्म नहीं है। शायद ये बच्ची अभी इसके पहले वो अपना नहीं पति। मैं ये कहता हूँ कि शिक्षा का मूल उद्देश्य यही है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो हम समाज की कुरीतियों से, समाज की बुराइयों से लड़ सकते हैं। शिक्षा ही हमको इंसान बनाता है। हम घर में मुसलमान हैं, घर में हिंदू हैं, घर में ब्राह्मण हैं, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो हम इंसान हैं और सबसे पहले हम भारतीय हैं। मैं उस बच्ची को अपना बताना चाहूंगा कि जब भी मैं क्लास में टीचिंग करता हूँ तो सभी सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ, संस्कृति पढ़ाता हूँ। मैं उस बच्ची के लिए डेडिकेट कर रहा हूँ। गीता का सार है, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामयम् परित्राय साधुना विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस तरह से मुझे 10 से 15 श्लोक याद है। तो शिक्षा
ही हमारा हथियार है अपने समाज में अपने आप को प्रस्तुत करने का, इंसान बनने का। यहाँ पर वापसी का मौसम मनाया जा रहा है। बच्चे अपने कल्चर प्रोग्राम को इतना बढ़िया समाज की बुराइयों को कैसे हम दूर कर सकते हैं, तो कैसे उसको हम दरकिनार कर सकते हैं। अगर वो शिक्षा हमको मोहब्बत, इखलास, भाईचारा ये नहीं सिखाता है तो शिक्षा शिक्षा नहीं है। शिक्षा का मूल उद्देश्य है, मेरी माताएं यहाँ बैठी हुई है, आप 2 रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा के लिए हमेशा प्रेरित करिए, उनको रेगुलर स्कूल में भेजा करिए। जो भी शिक्षक आपके बच्चों के लिए किसी कर रहा है वह उसको ईश्वर मानिए, वही आपको समाज में आगे बढ़ने के लिए और समाज में आपको आस्था लेने के लिए प्रेरित करेगा। अब आपसे जब कार्यक्रम करेंगे मुझे बुलाएंगे तो मैं 2 बजे चलूंगा ताकि 4 घंटा बैठना न हो। आज दमोह के पवित्र भूमि पर श्री कन्हैया पांडे दाढ़ी बाबा शिक्षण संस्थान के प्रांगण में आयोजित एनुअल फंक्शन और पांडे परिवार को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें उपस्थित माननीय जिले के प्रथम नागरिक श्री गिरीश चंद्र तिवारी जी, हमारे बगल में बैठे महुआ जी के रहने वाले समाज सेवी श्री राजेश स्वामी यादव जी, मंचस्थ हमारे सभी नेतागण, बैठे हुए सभी सम्मानित आमंत्रित साथियों, अभिभावक बंधुओं, इस विद्यालय परिवार के प्रबंध समिति के सम्मानित अध्यक्षगण, अध्यक्ष और पदाधिकारीगण, इस विद्यालय परिवार के प्रधानाचार्य और समस्त कर्मचारी और अध्यापकगण, आए हुए सभी आमंत्रित और महिलाओं, प्यारे बच्चों, आज मैं कहना चाहता हूं कि ये शिक्षण संस्थान शिक्षा का मंदिर है और इसी से जो बालक आता है शुरू से पढ़ने के लिए उसका चरित्र का विकास होता है, उसके भविष्य का निर्माण होता है। अगर उसी बालक को किसी जंगल में छोड़ दिया जाए शिशु अवस्था में तो जानवरों जैसा हरकत करता है। ये शिक्षण संस्थान ये पवित्र जगह है जहां पर बालक का चरित्र का निर्माण और उसका विकास, चाहे वह शारीरिक रूप से हो चाहे सामाजिक रूप से हो, उसका विकास की शुरुआत यही से होता है। मैं कमलेश पांडे जी से कहूंगा कि आप इस विद्यालय के प्रबंधक हैं, जितने अध्यापक गण हैं उनसे भी मैं कहूंगा कि ऐसी शिक्षा कीजिए ताकि आपके पास सिफारशी लेटर और सिफारशी गार्जियन आके कहें कि हमारे बच्चों का एडमिशन अपने विद्यालय में करें। ये आपके ऊपर मुनस्सर करता है कि कैसा लड़कों के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। अगर अभी आपने देखा यहाँ भी के बीच के जैसे देवरिया ब्लॉक के खुर्शीद साहब को पूरे देश के सामने और इस देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति ने इनको सम्मानित किया। मैं इनको धन्यवाद देता हूं और ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि इनको और आगे लाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। मैं एक बालिका की बात कर रहे थे और उसके विचारों को मैंने सुना, लेकिन आज का परिवेश, तिवारी माफ करिएगा, आज का परिवेश
जाति और धर्मों के नाम पर बांटा जा रहा है। इस देश की आजादी की लड़ाई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे लोगों ने हिंदुस्तानी बन के लड़ा था। मुझे याद है कि बचपन में जब हम लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़ने गए थे तो मेरे गांव में एक खपड़ेल की मकान था, जिसमें 2 कमरे गिर गए और 1, 2, 3 तक पढ़ाई अपने गांव अपने घर पर मैंने किया था। 4, 5 की पढ़ाई कुशीनगर 5 किलोमीटर पैदल जाके हम लोग पढ़ के आते थे। लेकिन जब अधिकार मिला, ताकत मिला, तो अपने ही गांव में मैं प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट कॉलेज और इंटरमीडिएट कॉलेज से बीएड और डिग्री कॉलेज की स्थापना करके वहां के आसपास बच्चों को शिक्षा देने का काम किया। तो मैं आपसे कहूंगा कि ये हाई स्कूल नहीं, इसको इंटरमीडिएट बनाइए, आगे इसको महाविद्यालय की स्थापना करिए। वक्त हमारे पास नहीं है, मैं आपको कुछ दे सकूं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, भविष्य में कभी आपका निजाम बना तो इंतजाम कर देने में जितना होगा मैं सहयोग करूंगा। मैं ज्यादा कुछ ना करके इतना ही आप लोगों से मैं कहूंगा कि विद्यार्थियों को पठन पाठन का जो रास्ता आपने अपनाया है उसको इस तरह से सुचारू रूप से करिए ताकि आपके विद्यालय, आपके जिला, आपके गांव का नाम रोशन हो, पूरे हिंदुस्तान में विश्व के पटल पर आपका मानचित्र में आपका स्थान हो। यही हमारी शुभकामना के साथ आप सभी को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। परम आदरणीय पूर्व मंत्री श्रीमान प्रकाश चंद्र त्रिपाठी जी, हमारे साथी जिला पंचायत प्रभारी जी, पूर्व जिला पंचायत अशोक पांडे जी, आदरणीय महंत जी, सम्मानित मंच तथा राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत श्री राणा जी एवं मंच पर सभी प्रति सम्मानित साथियों, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, माताओं बहनों, शिक्षक वृंद, बुजुर्ग वृंद, प्यारे बच्चे आदरणीय मंत्री जी के बोल लेने के बाद हम लोगों को बोलने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन आदरणीय पांडे जी का आग्रह था तो जो इस विद्यालय परिवार के लिए 10 लाख रुपया महीने को आ गया है, स्नान घर और शौचालय के लिए हो चुका है और 1 लाख रुपया नगर और उसके बाद अतिरिक्त 1 लाख रुपया नगर में अपनी तरफ से इस विद्यालय को मिला हूँ। सिर्फ जो अगर हमारे जिला पंचायत से आप पुरानी साथियाँ जानते भी हैं, अगर हम लोगों से जिला पंचायत के स्तर से जो भी कार्य होना होगा इस विद्यालय के लिए हम उठाने लगेंगे, जो भी आपका आग्रह होगा, आदेश होगा वैसा हम ठीक है। नमस्ते। देखो, मैं तुम्हें वहाँ पर एक ही शब्द पर जन्म लिया है तो इस तरह की हमें जाना ही जाना है। तो इसमें पूरी उनके क्षमा कीजिएगा। दिल चमेली चंदन साबुन, दिल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। आवाज लगी जगत है तेरे पैसे अध्यक्ष जी देखिए विधायक कितना शानदार परिवार से सीखे हैं। विधायक कितना शानदार कौशल है जी। आज यहाँ पे विद्यालय परिवार में आए हैं लोकार्पण कार्यक्रम पे। क्या आज श्री कन्हैया राम कृपाल पांडे दाढ़ी बाबा शिक्षण संस्थान पे आपका आगमन हुआ है और यहाँ से क्या संदेश देना चाहते हैं सर? यहाँ मैंने जो गुरुजन हैं यहाँ के और प्रबंध समिति के लोग
उनसे मैंने ये कहा है कि अच्छी से अच्छी पढ़ाई कराइए ताकि यहाँ के बच्चे आपके गांव से लेकर आपके विद्यालय से लेकर पूरे हिंदुस्तान में अपना स्थान बनावें और इस समाज के लिए जो कुरीतियाँ समाज में है उसको दूर करने का काम करें। चाहते हैं आप संदेश देना चाहते हैं? आज 18 नवंबर है और आज ही के दिन 34 साल पूर्व मेरे पिताजी का निधन हुआ था और मेरे पिताजी शुरू से ही गरीब बच्चों की पढ़ाई पर, स्कूल के कार्यक्रमों पर, स्कूल खोलने और खुलवाने में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बहुत रुचि रखते थे। यहाँ तक कि खेल और खिलाड़ियों की काफ़ी हद तक मदद करते थे। और पिताजी के मरने के बाद मैंने समाज के लोगों से सुना कि वो इतने बड़े नेकदिल इंसान थे और उसी चीज़ को लेके मैंने ये संकल्प लिया कि अपने पिता के पुण्यतिथि को अमर रखने के लिए, कि हमारे पिताजी के कृत्यों को लोग लंबे समय तक याद करें। मैंने स्कूल खोलने का संकल्प लिया और उसमें यह तय किया अपने इलाके के अपने साथियों के सहयोग से कि गरीब बच्चों की पढ़ाई निःशुल्क कराएंगे, कम पैसे में लोगों के बच्चों को शिक्षा देंगे, गुणवत्ता पर शिक्षा देंगे और हर तरह की सुविधाओं से लैस। क्योंकि संसाधन तो नहीं है, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि जितना संसाधन वाला व्यक्ति काम नहीं कर सकता, उतना मैं बिना संसाधन के अपने मित्रों के सहयोग से इस विद्यालय को आज इस स्तर तक पहुंचाया हूं। आगे और ऊंचाई पर ले जाने की इच्छा रखता हूं ताकि इस क्षेत्र में, इस गरीब क्षेत्र में, इस कमजोर क्षेत्र में भी